जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, अभी हमारा उत्तराखंड जीके का सेशन यहाँ पर होना है और उत्तराखंड जीके के अंदर जिस टॉपिक को आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे वो है वन संसाधन। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए वन संसाधन। ठीक है, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आज ही पटवारी और लेखपाल की भर्तियां का नोटिफिकेशन जारी किया है आयोग ने। तो आप सभी लोग अब दुगनी रफ्तार के साथ आगे अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, आप लोग वीडियो की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस लगभग सेम ही होगा। ठीक है, हिंदी वही होगी, उत्तराखंड वही होगा, और जो चेंज होना है वो थोड़ा सा आपका वहाँ पर जो यहाँ पर 8-10 नंबर की रीजनिंग है, रीजनिंग का वहाँ पर स्तर बढ़ जाएगा। तो आप लोग रीजनिंग और मैथ पे भी विशेष ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वन संसाधन, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जब भी वन संसाधन की बात आती है तो आपको सबसे पहले दो टर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक आपको रखना है वन नीति। ठीक है, एक आपसे वन नीति आपको ध्यान रखना है और एक आपको वन रिपोर्ट का ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, वन नीति अलग है, वन रिपोर्ट अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन नीति क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, वैसे पूछेगा नहीं वहां पे, लेकिन ये सिंपल सी आपकी जानकारी के लिए ये बात बता रहा हूं कि वन नीति क्या होती है कि वनों में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वन नीति बोला जाता है। क्लियर है? उसके अलावा वन रिपोर्ट क्या होती है? वन रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये डिपार्टमेंट जो है, ये हर 2 साल बाद क्या करता है, वनों से संबंधित, ठीक है, पूरे देश के जितने वन है हमारे, उनसे संबंधित आंकड़े प्रदान करता है हमको। ठीक है, बताता है कि कहां पर वृद्धि हुई है, कहां पर कमी हुई है। ठीक है, जितने भी कितना वन आवरण का क्षेत्र, ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमें कौन बताता है, वन रिपोर्ट बताती है। ठीक है, और कौन इसे जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे जारी करता है। तो चलिए इतनी सी चीज हम जाने, उससे पहले हम वन नीति से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाता है अगर प्रश्न कि प्रथम वन नीति, ठीक है, प्रथम वन नीति कब जारी की गई? प्रथम वन नीति कब जारी की गई? तो आपको आंसर क्या करना है कि अंग्रेजी शासन था उस टाइम पे और 1894 में, ठीक है, 1894 में पहली वन नीति जारी की जाती है। ठीक है, और कौन उस टाइम पे अधिकारी रहता है, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ये जारी की जाती है? तो आपको उस अंग्रेज अधिकारी का नाम भी ध्यान रखना है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है मिस्टर वाइल्कर। ठीक है, क्या नाम है? मिस्टर वाइल्कर उसका नाम है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये तो क्या प्रश्न अगर पूछा जाते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व, या सिंपल दे देता है कि प्रथम वन नीति कब जारी की गई। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि 1894 में अंग्रेज अधिकारी मिस्टर वाइल्कर के द्वारा क्या की जाती है, प्रथम वन नीति जारी की जाती है। कब? 1894 में। क्लियर है? एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा चीज आपसे क्या पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, दूसरी चीज आपसे जो पूछी जाएगी कि स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति कब जारी की गई? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहली वन नीति जारी की जाती है वो कब की जाती है दोस्तों? वो की जाती है आपका 1952 में। और जो वन आरक्षी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति जारी की जाती है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए अब आपसे यहीं पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि नई वन नीति कब लाई गई? ठीक है, नई वन नीति कब आई? आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है 1988।
क्या 1988 में क्या होता है, नई वन नीति लाई जाती है। किस वन नीति को संशोधित करके, जो ये 1952 वाली जो वन नीति है इसी को संशोधित किया जाता है। और दोस्तों नई वन नीति लाई जाती है 1988 में। ठीक है, इतने प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखने हैं, किससे, इस वन नीति से संबंधित। क्लियर है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब आप लोगों के सामने जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं वन रिपोर्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें वन रिपोर्ट से संबंधित यहां पर बताने वाला हूं। दोस्तों बिल्कुल ऐसे डेडिकेशन के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को मैं इतना बता देता हूं कि जो ये आने वाले 6 महीने हैं इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पे कंटिन्यू, ठीक है, ये नहीं भाई कि मेरे चैनल पे व्यूज़ आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है अपने काम से। मैं जो भी अपना काम होगा, ठीक है, जितना मुझसे होगा मैं वो 100% करूंगा। ये नहीं कि भाई मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं रोक लूंगा अपना काम। मेरे को पता है व्यूज़ एक दिन आने हैं, ठीक है, एक दिन चैनल ने ग्रो करना है। वो यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है और यहाँ पर मैं अपना एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ होगा, यहाँ पे जो भी एग्जाम होंगे, जो उत्तराखंड के अंदर एग्जाम होंगे उनकी तो A to Z हम यहाँ पर बैंड बजाने वाले हैं। ठीक है, इस बात के लिए आप लोग निष्फिक्र रहिए। उत्तराखंड होगी, हिंदी होगी, ठीक है, रीजनिंग होगी, साइंस का पोर्शन जहां होगा उत्तराखंड के अंदर वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, लगभग 8-10 सब्जेक्ट, ठीक है, जो इन 3-4 सालों में, अगर 3-4 सालों में मैंने पढ़ा है, 2-3 सालों जितने भी हुआ है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री को पढ़ा है, चाहे पॉलिटी को पढ़ा है, चाहे आपका साइंस वाले जितने साइंस को पढ़ा है, रीजनिंग को पढ़ा है, मैथ को पढ़ा है, सब कुछ होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कि पहले मैंने उसी टाइम आ जाता पहले ही यूट्यूब पे, तो वो चीज़ सही नहीं होती। जब अब आदमी पूरी तरीके से पक जाता है, जब उसे लग जाता है कि ये मैं तब गया हूँ, मुझे अब चीज़ें करनी चाहिए, तो तभी मैं इन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर आया हूँ। जब मेरे सारे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, सारी तैयारी हैं, सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर है अपने, तो तभी मैं इस चैनल के ऊपर तैयारी करवा रहा हूँ। क्लियर है। तो अब आप लोगों ने इतना समझ लिया है, ठीक है, 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने तक आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए, सिर्फ करनी है तो बाबा तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए अब देखिए वन रिपोर्ट को भी समझ लीजिए जरा सा। वन रिपोर्ट क्या है, परिभाषा मैं आप लोगों को पहले ही ऑरली इसकी बता चुका हूं। अब देखिए पहली वन, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली वन रिपोर्ट, ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली वन रिपोर्ट कब जारी हुई, ठीक है, कब जारी की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1987 में। ठीक है, 1987 में जारी की जाती है। और कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसे क्या करता है, जारी करता है। क्लियर है। अंग्रेजी में बोले तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, इसे जारी करता है। ठीक है, कब की थी पहली, 1987 में। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि इस भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है। तो दोनों बात आप लोग ध्यान रखना। अगर मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है देहरादून के अंदर। कहां पर है, देहरादून के अंदर है। और अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1981 में, ठीक है, 1981 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1981 में क्या होती है, स्थापना होती है। इतनी बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप लोगों ने क्या इसमें ध्यान रखनी है कि वह क्या करता है, जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, ये 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट जारी करता है, अपनी रिपोर्ट जारी करता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या रखनी है, वन रिपोर्ट से संबंधित ध्यान रखनी है। अब देखिए, और अगर आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाल ही में
जो हाल ही में वन रिपोर्ट आई है, ठीक है, 16वीं वन रिपोर्ट आई, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट आई है, 16वीं रिपोर्ट आई है, 16वीं वन रिपोर्ट आई है। और ये कब जारी की गई, तो ये की गई 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 30 दिसंबर 2019 को जारी की जाती है। अब आप लोग इतना ध्यान रखना है कि अब जो देखो, जो अब रिपोर्ट आएगी वो आएगी आपकी दिसंबर 2021 में। तो आई होप आप लोगों के तब तक एग्जाम तो हो गए होंगे, ठीक है। तो ये है इस जो अब हमने जो पढ़ना है, ठीक है, कि जो भी आंकड़े होंगे 2019 वाली जो रिपोर्ट है 30 दिसंबर 2019 की, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ना है। तो आप थोड़ा सा इसका पूरा का पूरा आप लोग ओवरव्यू ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसका। आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी, आपसे पूछा जाता है कि वन रिपोर्ट क्या होती है। वन रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों, कि प्रत्येक 2 साल बाद क्या करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो क्या करता है, वनों से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं उन्हें जारी करता है, ठीक है। और पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी, ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो 1987 में पहली बार वन रिपोर्ट को जारी किया गया। क्लियर है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून के अंदर है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और जो अभी हाल की जो रिपोर्ट है वो 16वीं रिपोर्ट है और 30 दिसंबर 2019 को ये जारी होती है। बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है इसमें। क्लियर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो भी यहां पर, और इसी तरीके से जिस तरीके से यहां पर चीजें बताई जा रही है आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन करना है बस। बाकी ज्यादा लकड़ी लेने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट पे, ठीक है, जितने अगर 5 सब्जेक्ट किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो भाई आपकी कमांड जो ऐसी है होनी चाहिए कि 5 में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी कहीं कमांड ज्यादा है कहीं कम है, तो उससे जो एग्जाम है वो आपके हाथ से निकल सकता है, ठीक है। एक तो आपने या तो आपके हाथ से एग्जाम निकलेगा या आप एग्जाम को निगलोगे, ठीक है, तो आपने निगलने वाला बनना है। अब देखिए, अब हम जिसका डिस्कशन यहां पे करने वाले हैं वो है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है, वन रिपोर्ट 2019। किस चीज की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं, वन रिपोर्ट 2019 की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ हम इंडिया की चर्चा करेंगे और देन हम क्या करेंगे, अपने उत्तराखंड के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी उत्तराखंड से वनों के आंकड़े हैं उन सबको हमें यहाँ पर देखना है, और यही ज़्यादा हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट इंडिया वाला पार्ट भी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है। तो सबसे पहले इंडिया वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। आपसे पहले ही बताया है कि पहली वन रिपोर्ट कब आई थी। जो पहली वन रिपोर्ट थी वो आई थी आपकी, पहले भी मैं बता चुका हूं, 1987 में आती है। क्लियर है। उसके बाद जो ये पहली वन रिपोर्ट थी 1987 वाली, इसके अनुसार जो इंडिया में टोटल वन आवरण क्षेत्र था, वन आवरण कहो या आच्छादन कहो, बात एक ही है, ठीक है। वन आवरण जो क्षेत्र था वो कितना था, वो था 6,42,000 और 41 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर भारत के क्षेत्रफल से प्रतिशत की दृष्टि से इसे देखें तो ये था 19.51%, ठीक है, 19.51% ये था, ठीक है। देखिए, यानी कि कितने भूभाग पर वन है अगर आपसे पूछा जाता है प्रतिशत की दृष्टि से, जो 1987 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत के कितने कितने परसेंट क्षेत्रफल पर क्या था आपका वन आवरण क्षेत्र था, तो आपको ध्यान रखना है 1951%, ठीक है, 1951%, यानी कि आपको ध्यान रखना है 19.51% का मतलब है 19.51%। अगर आपको पूछे कि क्षेत्रफल कितना था, 6,42,041 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद जो
अब देखिए, जबकि जो टारगेट था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो टारगेट था कि भारत के देश के कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए, ठीक है, वन होने चाहिए, तो वो कितने का था, 33% का था। और मिला क्या हमको, कितना, 19.51%। तो ये जो टारगेट था, ये 33% वाला जो टारगेट था, ये कौन सी वन नीति के अनुसार था, 1952 की जो वन नीति थी उसके अनुसार एक टारगेट दिया गया था कि कितने भूभाग पर भारत के वन होना चाहिए, 19.51% पर क्या होना चाहिए, क्या था, वन था, लेकिन होना कितने पर चाहिए, 33% पर भारत के वन होने चाहिए। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं। इसको मैं पूरा मिटा देता हूं। अब हमने देखनी है इस 1987 की वन रिपोर्ट हमने देख ली है इंडिया के संदर्भ में। अब जो हमने रिपोर्ट देखनी है दोस्तों, वो देखनी है आपका कब की, वो देखनी है हमने 2017 की और 2019 की, ठीक है। अब देखो कितना परसेंट बढ़ा, कितना घटा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए 2017 के अनुसार, ठीक है, 2017 में कितना रहा। तो 2017 में जो मामला रहा वो कितना रहा, वो रहा आपका 7 लाख, ठीक है, 7,08,273 वर्ग किमी, ठीक है, 7,08,273 वर्ग किमी, ठीक है। ये था 2017 में। और परसेंटेज के हिसाब से अगर इसे देखें तो ये था 21.54%। क्लियर है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि 2019 में वन आवरण क्षेत्र कितना था, तो 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में ये कितना होगा, 21.67%। क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, 2017 से 2019 में कितने वृद्धि हुई, ठीक है, वनों में, वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र का नाम, वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई, तो आपको बताना है 3,976 किलोमीटर स्क्वायर की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और अगर ये वृद्धि क्या होती है, परसेंटेज में पूछी जाती है कि परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई, तो आपको आंसर करना है 0.56%। कितना, 0.56% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक बार दोस्तों इसका जो भी ये आंकड़े हैं इनका फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ठीक है, ये इंडिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि 2017 में जो वन आवरण क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल कितना था, तो आपको बताना है कि 7,08,273 वर्ग किमी है, ठीक है। परसेंटेज की दृष्टि से हम देखें तो कितना है, इंडिया के कितने भूभाग परसेंट पर है, तो आपको बताना है 21.54% पर क्या है, वन है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि 2019 में कितना था, तो 2019 में 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 21.67% है। उसके अलावा 2017 से 2019 तक वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि होती है, कितना बढ़ता है क्षेत्र, तो आपको बताना है 3,976 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ता है। प्रतिशत की दृष्टि से पूछता है तो 0.56% बढ़ता है। ये थी आपकी वन रिपोर्ट 2019 के। 2017 और 2019 के आंकड़े किसके संबंध में,
आपके देश के संबंध में। अब देखिए, अब हमें कुछ और बातें जाननी है, ठीक है, जो किससे संबंधित है, जो देश के ही आंकड़ों से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, कि सबसे ज़्यादा कम वन किस राज्य में है। तो इन सभी के आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो 2-3 राज्य मैं आप लोगों को बता दूंगा। कई बार क्या होता है कि कर्म दे देता है और वहाँ पर फिर बच्चों को एक ही पता रहता है, जिससे क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती। तो आपको दिक्कत का सामना ना लेना पड़े, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, तो सबसे पहले जो पहले नंबर पे हैं जहां सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो है आपकी मध्य प्रदेश, ठीक है, मामा का प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, हमारे मामा जी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान, उनका प्रदेश है ये, ठीक है। दूसरा नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पर आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, और चौथे पे आपको ध्यान रखना है ओडिशा, ठीक है। ये हो गए आपके 4 वो राज्य जहां सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, और सबसे अधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, फिर कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है, फिर कहां है, छत्तीसगढ़ में है, क्लियर है। उसके बाद कहां है, ओडिशा में है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक वन प्रतिशत की दृष्टि से, सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशत की दृष्टि से किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर पर्टिकुलरली क्या पूछे, राज्य पूछे, तो आपको आंसर क्या बताना है, आपको आंसर बताना है मिजोरम। क्या बताना है, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम क्या है, प्रतिशत की दृष्टि से इसके 85.41% पर क्या है, वन ही वन है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश के मामले में पूछे प्रतिशत की दृष्टि से, तो आपको क्या बताना है, केंद्र शासित प्रदेश में कौन नंबर 1 पे है, तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप, क्लियर है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन जो पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं आपके हरियाणा में, ठीक है। कहां पर पाए जाते हैं, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। बस इतना सा डाटा है जो दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्लियर है। तो लिख लीजिए आप लोग इसको, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो देखिए क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन है, हरियाणा है, क्लियर है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल वाले वन्य राज्य में आपको मध्य प्रदेश ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है और ओडिशा आपका चौथे नंबर पे है। उसके अलावा सर्वाधिक वन प्रतिशत की दृष्टि से किस राज्य में वन पाए जाते हैं, तो मिजोरम है, और 85 लगभग 85 जो परसेंटेज जो एरिया है यहाँ का, वहां पर क्या है, वन ही पाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आपको क्या ध्यान रखना है, लक्षद्वीप का ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों के इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ देश की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो वन रिपोर्ट है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे कल, वो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड वन रिपोर्ट, ठीक है। उत्तराखंड वन रिपोर्ट हम कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में करेंगे तो दुनिया भर की क्या पक जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब अगला जो प्रश्न आप लोगों के सामने आता है वो है भारत का वह क्षेत्र, भारत का वह राज्य करना, वह राज्य
जहां पर सबसे ज्यादा वन आवरण में वृद्धि हुई है, तो वो कौन सा है? तो 2017 का अगर आपसे पूछे तो 2017 में था एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछे 2019 में कौन सा है, तो वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, कौन है? कर्नाटक। और कितना बड़ा है यहाँ का? 1025 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है यहाँ का वन आवरण क्षेत्र। वो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कमी, ठीक है, कमी का अगर आपसे पूछता है कि कमी कहाँ पर हुई है, तो कमी आपको ध्यान रखनी है, कमी हुई है मणिपुर के अंदर। ठीक है, कमी पूछेगा, मणिपुर बताना। क्लियर है? इतनी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो सकती है? महत्वपूर्ण हो सकती है। अब दोस्तों बचता है इसमें क्या? उत्तराखंड वाला बचता है। तो उत्तराखंड की हम कल 2017 और 2019 की वन रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, अब देखो इस जो ये वन संसाधन वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें मेरे को लगता है कि 4-5 क्लास कराऊंगा मैं। ठीक है, 4-5 क्लास होगी लगभग, क्योंकि इसमें हमने वनों के प्रकार को भी पढ़ना है। कल वो होगा नहीं, कल सिर्फ क्या होगा, कल जो वन रिपोर्ट है 2019 की उत्तराखंड की वो होगी। ठीक है, उसके बाद आपका बुग्याल वाला पार्ट भी है, उसमें बुग्याल भी हमने करना है। उसके बाद क्योंकि वन संसाधन दिया है, तो वन संसाधन के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ वन रिपोर्ट में छोड़ देगा हमको। ठीक है, अब देखिए वन संसाधन के अंदर बुग्याल भी आएंगे। ठीक है, जितनी भी औषधियाँ होती है, ठीक है, वन औषधियाँ हैं वो भी आएंगी। उसके अलावा क्या आएगा, आपका वन्य जीव संरक्षण संस्थान भी आएंगे, जो आपके नेशनल पार्क है वो भी आएंगे। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इसी टॉपिक के अंदर क्या होनी है? समाहित होनी है, इस टॉपिक के अंदर आना है। तो हो सकता है इसकी कितनी क्लास आए, 5 से 7 क्लास के बीच आप लोगों के बीच आए। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चीज़ें होंगी। जो आपके उत्तराखंड में पहला और दूसरा जो टॉपिक दिया गया है और इनके अंदर जो सब टॉपिक है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद तो ये लगा लो कि ये पहला और दूसरा जो ये टॉपिक है लगभग 20%, आधे % तो इन्हीं 2 टॉपिकों से पूछेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब ये 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तो इसके बाद तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, उनको करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? इतनी चीज़ें आप लोगों की हो चुकी है। अब एक चीज़ और होगी, जो भी क्लासेस होगी, अब आधुनिक भारत के लिए भी मैं क्लास प्रिपेयर कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ क्लास के लिए। उसके अलावा आपका ज्योग्राफी की क्लास भी जल्द ही आप लोगों के बीच होगी। ठीक है, हिंदी की क्लास जिस क्रम में चल रही है उसी क्रम में चलती रहेगी। तो ये सब हमारा जो शेड्यूल है उसी हिसाब से चलता रहेगा। बस आप लोगों को अच्छे से नोट्स बनाते रहने हैं, और चीज़ों को अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको भी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी जो